समझिए दोस्तों, हम समझे कि जो बड़े बड़े पैसों से, जो बड़े बिग बैंक के पैसे से, इंस्टीट्यूशनल के पैसों से बनने वाला कैंडल ही हमारा आईएफसी कैंडल होता है दोस्तों। याद रखिए, अभी हम आपको एंट्रीज नहीं सिखाए दोस्तों, अभी हम ये बनता कैसे, इनका यूज कैसे करेंगे, हम ये नहीं सीखे। हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए जाएंगे। तो हमारे बिग प्लेयर के द्वारा बनने वाला कैंडल को हम आईएफसी बोलते हैं दोस्तों। ये हम समझ गए कि आईएफसी बोलते किसके दोस्तों। आइए दोस्तों इसको समझेंगे। तो ये बिग प्लेयर करता क्या है दोस्तों मार्केट में, ये हमारा आईएफसी कैंडल, इनका काम है मार्केट में वॉल्यूम लेके आना। का काम है दोस्तों हमारे मार्केट में वॉल्यूम लेके आना। वॉल्यूम का मतलब होता है दोस्तों पैसा। समझिए, मान लीजिए दोस्तों कि इनके पास, मानेंगे क्या इनके पास ज़्यादा पैसा होता है दोस्तों। अगर बिग प्लेयर के पास, इंस्टीट्यूशनल के पास ज़्यादा पैसा होता है दोस्तों, और हम रिटेलर के पास कम पैसा होता है, अगर इन दोनों में हम लड़ाई करते तो जीतेगा कौन दोस्तों? जीतेगा हमारा इंस्टीट्यूशनल वाला बिग प्लेयर। तो हम ये क्यों बोले दोस्तों? तो जीतेगा ही दोस्त, क्योंकि मार्केट को यही चलाते हैं दोस्तों। बड़े बड़े पैसों से चलता ही है हमारा मार्केट, हमारे रिटेलर से नहीं। रिटेलर का मतलब क्या दोस्तों? जैसे कि हम जो बाय या सेल करते हैं दोस्तों, कितने लॉट से कर सकते हैं? हम लोग सब रिटेलर में ही आते हैं। बिग बैंक का जो 1-1 लाख लॉट, 50 लाख, मतलब इतना 10,000 लॉट, 10,000 से भी, मतलब अभी सोच नहीं सकते अब कितना पैसा वो लगाते होंगे दोस्तों। और हम 100 लॉट, 500 लॉट, 1000 लॉट, 50 लॉट, हम इतने में काम करते दोस्तों। तो इनके आगे हम क्या दोस्तों? इनके आगे हम जीरो हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं है इनके आगे। इनके आगे हम कुछ भी नहीं है। इनके आगे हम क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमें अगर फॉलो करना है दोस्तों, तो इनके ये कैसे बाय करते हैं, कहाँ से बाय करते हैं, इनके तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कैसे बाय करते हैं, कैसे बाय करते हैं, कहाँ से बाय करते हैं, कहाँ से बाय नहीं करेंगे, इनको समझना पड़ेगा। कहाँ से सेल करेंगे, तो हमें फॉलो किनको करना है दोस्तों? हमको फॉलो करना है हमारे मार्केट को जो चलाता है, जो मार्केट को मेकिंग करता है, जो मार्केट में मेकर है, यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल है। इसीलिए दोस्तों हम आईएफसी को पढ़ रहे हैं। आप ही सोचिए दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कितने लॉट ले सकते हो? उस इंस्टीट्यूशनल वाले से उसके बराबर तो हम नहीं ले सकते। इसीलिए दोस्तों हम रिटेलर में आते हैं, उनको हम बिग प्लेयर या कोई इंस्टीट्यूट, आपका जो मर्जी नाम बोलिए दोस्तों, सब है एक ही। इंस्टीट्यूशनल बोलिए, मार्केट मेकर बोलिए, बिग बैंक बोलिए, या कोई इंस्टीट्यूशन बोलिए, या कोई कोई म्यूचुअल फंड जो बड़ा पैसा वाला सब जो इन्वेस्ट, वो कुछ भी है बोलिए, कोई फंड बोलिए, तो ये सब को हम एक ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल। इनके अंदर में इनको सब बोलते हैं। तो इनके पैसों से बनने वाला कैंडल को हम आईएफसी बोलते हैं। और जो हमारा, हम जो एंट्री लेते हैं दोस्तों, हम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है वो कैसे बनता है? हमारा आईएफसी से, एफबीजी से, ऑर्डर फ्लो से, इन सब के मिला देंगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हमारे सामने, जहाँ से हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। अभी हम एंट्री एग्जिट नहीं सीख रहे थे तो कैसे करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों, अगर ये हमारा जो इंस्टीट्यूशनल है, ये जो हमारा इंस्टीट्यूशनल है, ये लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इनके विपरीत जाने लगेंगे, इनके विपरीत जाने लगेंगे दोस्तों, तो क्या हम टिक पाएंगे मार्केट में? नहीं टिक पाएंगे।
हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारे मार्केट में जो हमारे बिग प्लेयर होते हैं वो भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं। वो ज़्यादातर मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं क्योंकि इनको पता है मार्केट किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है दोस्तों कि मार्केट ऑल ओवर किधर जानी है, तो क्यों ना हम इनके डायरेक्शन को पकड़ ले तो हम भी उन्हीं के साथ प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसीलिए दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो हम जो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा आता है IFC, उनको पढ़ें। अब दोस्तों बड़े लोग हैं, बड़े पैसे हैं, तो अब इसलिए कौन सा कैंडल बनेंगे? बड़ा कैंडल। तो इनके पैसों से बनने वाला कैंडल को हम क्या बोलते हैं? IFC कैंडल। ये क्या शो करती? ये शो करती है कि हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। अगर बहुत पैसा लग रहा है दोस्तों तो क्या होगा? तो मार्केट के अंदर में एक ट्रेंड बनेगी, मार्केट के अंदर में डायरेक्शन आएगा इनके पैसों से बनने वाले कैंडल के द्वारा। तो दोस्तों आपको जहां में भी बड़े बड़े कैंडल दिख जाए, इसका मतलब यह है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल आ चुके हैं। समझ गए दोस्तों? लेकिन दोस्तों आपने एक चीज नोटिस किए होंगे, जब भी आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो इधर एक बड़ा सा IFC आता है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, अक्सर आपको देखने मिलेगा IFC कैंडल। ये ज़्यादातर उस जगह पर बनता है जहां पर लोगों का स्टॉप लॉस बना होता है। जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर का ये इधर सबका स्टॉप लॉस लगा हो, जब मार्केट इधर ब्रेक करेगी तो आपको इधर एक IFC कैंडल देखने को मिलेगी। हमने कहा दोस्तों कि जब मार्केट आपका कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होगा तो वहाँ एक IFC कैंडल होता है मार्केट, वहाँ पे एक IFC कैंडल। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि जिन्होंने यहाँ से सेल मारा था दोस्तों इस जगह से, तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ था, स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ था। जब मार्केट यहाँ से धीरे 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 जाता है तो उसमें यहाँ जब देखता है लोग कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस के नज़दीक जा रहा है, तो मार्केट आधे से ज़्यादा लोग तो अपना पोजीशन काटने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्त यहाँ पे आके मार्केट एक बड़ा सा IFC कैंडल बना देते हैं दोस्तों, ताकि सबका स्टॉप लॉस अचानक से हंट कर दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा हो उधर आपको एक IFC देखने को मिलेगा। दोस्तों हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो हमने बात किया था कि बड़ा कैंडल के बारे में। तो बड़ी कैंडल क्या है दोस्तों? ये हमारा एक बड़ी कैंडल है, ये हमारा बड़ी कैंडल ही हमारा IFC है दोस्तों। IFC है, IFC माने इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। तो ये कोई भी कलर का हो सकता है, चाहे हमारा रेड हो चाहे हमारा ग्रीन हो। ये आपको दोनों कलर में, आपका दोनों टाइप में आपको IFC देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम समझ गए कि IFC क्या होता है। हमें IFC से मतलब नहीं दोस्तों, हमें पढ़ना है ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें समझना पड़ेगा कैसे होता है। तो ये हमारा मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ये हमारा मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल के पहले कोई एक कैंडल होगा दोस्तों, उसके बाद में भी कोई कैंडल होगा। तो इन कैंडल को हम नंबर दे दोस्तों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमारे नंबर 1 और नंबर 3 के बीच में जो भी आता है, जो भाग बच जाता है दोस्तों, तो उनको हम बोलते हैं FVG, या जो गैप बच जाता है दोस्तों, जो गैप बच जाता है उनको हम बोलते हैं FVG। FVG का मतलब होता है क्या दोस्तों? FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप।
इनको पढ़ेंगे दोस्तों कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसमें कैसे एंट्री लेते हैं, गिर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमने एफसी को ढूंढा, एफसी के बाद उसका पहला कैंडल और उसका तीसरा कैंडल को लिया दोस्तों। तो वो पहला कैंडल और तीसरा कैंडल, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप आया दोस्तों, उन्हीं को हम एफ बी जी बोल दिए। इसलिए दोस्तों हमें ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने के लिए हमें एफसी कैंडल की मदद लगेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको एफ बी जी मिलेगा। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सही तब होता है दोस्तों जब आपका एफ बी जी पर होता है। चाहे ये बुलिश केस की बात करें, चाहे ये बेस केस की बात करें दोस्तों, ठीक है। ये हमारा बुलिश केस का था, यही हम आपका बेस केस में हो जाएगा। अगर हमारा एक बिग कैंडल रेड है दोस्तों, तो उससे पहले भी कोई कैंडल एग्जिस्ट करती होगी, उसके बाद भी, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन के बीच में जो हमारा गैप आएगा दोस्तों, उन्हीं को हम एफ बी जी बोलेंगे। इसे चार्ट में ठीक से ड्रॉ करते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम बेस केस में बात करें दोस्तों, तो हमारा ये एक आईएफसी आ गया। आईएफसी के पहले कोई कैंडल होगी दोस्तों, आईएफसी के बाद भी कोई कैंडल होगा दोस्तों, ये हमारा बेस केस का बात हो रहा है। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप बचेंगे दोस्तों, उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, एफ बी जी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। समझिए दोस्तों। और जो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप होता है, ये हमारा किससे बनता है? ये बनता है हमारा आईएफसी से ही। ये आईएफसी से ही हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है दोस्तों, पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसको अभी हम शॉर्ट में बताते हैं कि इनका मतलब होता है कि इधर ऑर्डर्स पड़े हैं। ऑर्डर्स का मतलब होता है पैसा, या इन्हें हम इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों, इम्बैलेंस। इधर मार्केट में अचानक से बाइंग आया, तो इधर मार्केट में इम्बैलेंस पड़ेगा। पढ़ेंगे दोस्तों एक एक चीज को। ये याद रखिए दोस्त, जितना बड़ा आपका फेयर वैल्यू गैप होगा हमारे मार्केट में, उतना बड़ा ही उधर इम्बैलेंस होता है। एफ बी जी कुछ नहीं होता दोस्तों, एफ बी जी हमारे मार्केट में होता है इम्बैलेंस, जो हम पता। तो हमारे मार्केट में इम्बैलेंस, मार्केट इम्बैलेंस को नहीं छोड़ती है, उस इम्बैलेंस को फिल जरूर करती है दोस्तों। इसलिए मार्केट कभी कभी आपने देखा किसी एफ बी जी को फिल कर देता है, किसी एफ बी जी को तोड़ देता है। क्यों? अब एफ बी जी से मार्केट गिरेगा, एफ बी जी से मार्केट उठेगा, वो हम आगे सीखेंगे। अभी तक हम अभी एंट्री नहीं सिखा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हम होता क्या ये बता रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मार्केट में जो एफ बी जी होता है, हम उन्हें बोल सकते हैं हमारे लिए कि हमारा इम्बैलेंस पर हुआ। इसलिए मार्केट अपने आप को कहीं इम्बैलेंस नहीं छोड़ती है, और मार्केट हमें अपने आप को हमेशा बैलेंस करके चलती है दोस्तों, बैलेंस करके चलती है। अगर दोस्तों हमारा जो एफ बी जी होता है, एफ बी जी होता है, अगर वो इम्बैलेंस है दोस्तों, अगर वो हमारा मार्केट का इम्बैलेंस है, तो मार्केट अपने आप को बैलेंस करके चलती है। तो मार्केट इनको, इन एफ बी जी को या इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने आती है। तो ये हमारा एफ बी जी हमेशा प्राइस को अपनी ओर तेजी से, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस को तेजी से अपनी ओर खींचता है दोस्तों। या मार्केट इनको फिल करने के लिए इस इम्बैलेंस को मार्केट जाता है दोस्तों। अब यहाँ से टकरा के नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा एफ बी जी को हमारा मार्केट फिल करता है। क्यों? क्योंकि एफ बी जी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं, और मार्केट अपने आप को इम्बैलेंस के भी रखती नहीं है दोस्तों। इसीलिए मार्केट, आपने देखा होगा
कि मार्केट उस इम्बैलेंस को फिल करने जरूर जाती है, चाहे कभी भी हो, लेकिन जाएगी ही। ठीक है। तो मार्केट कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे चले जाए, तो मार्केट में अगर किसी इम्बैलेंस पड़ा हो तो मार्केट उसको फिल करने आता ही है, क्योंकि वो इम्बैलेंस उनको खींचती है। एक तरह का इम्बैलेंस हमारे मार्केट में अगर किसी कैंडल के नीचे विक भी नहीं होता है दोस्तों, वो भी हमारे लिए इम्बैलेंस का होता है। तो मार्केट उनको भी फिल करने आता है। किसी दो कैंडल के बीच में अगर आपको गैप भी दिखे दोस्तों, तो वो भी हमारे लिए इम्बैलेंस होता है। मार्केट उन्हें भी फिल करने आता है, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि हमारा मार्केट कहीं भी इम्बैलेंस को नहीं छोड़ता है, उनको फिल करने आएगा ही दोस्तों कभी ना कभी। क्योंकि आप जब लाइन चार्ट बनाते होंगे तो मार्केट आपको ऐसे ऐसे करके चल दिखेगा। मार्केट में हमारे जितनी भी कैंडल होती है दोस्तों, वो हमेशा चिपक चिपक के चलता है हमेशा, चाहे उसको विक दे दे, कैसे दे दे, या कभी कभी कहीं गैप है तो उनको फिल करके उनको बॉडी दे दे, चाहे विक दे दे, तो मार्केट हमेशा एक दूसरे से चिपक चिपक के चलती है। तो मार्केट यानी कि कहीं भी इम्बैलेंस को नहीं छोड़ता है। अब कैसे उनको फिल करता है कि वो पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं इम्बैलेंस का या एफसी का, वो होता क्या है उनके अंतर्गत आपको होता है दोस्तों। समझिए दोस्तों कि किसी भी कैंडल नीचे अगर विक नहीं हो तो वो भी एक हमारे इम्बैलेंस ही होता है। किसी दो कैंडल के बीच में गैप हो, वो भी हमारा इम्बैलेंस होता है दोस्तों। फेयर वैल्यू गैप भी हमारा इम्बैलेंस ही है। तो मार्केट उनको फिल करने, चाहे कितना भी ऊपर चले जाए, तो मार्केट उनको फिल करने आता ही है दोस्तों। अब इनको तोड़ दे, चाहे यहाँ से रिएक्शन दे के ऊपर जाए, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम ये समझे कि हमारे इम्बैलेंस को मार्केट क्यों फिल करती है। क्योंकि ये हमारा इम्बैलेंस होता है, और ये इम्बैलेंस हमारे मैग्नेट के रूप में काम करती है, जो प्राइस को अपनी ओर खींच लेती है। समझिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको, समझ में आया? समझ में आया तो आप नोट्स बनाइए और समझिए, चार्ट में जाए, प्रैक्टिस करें, देखिए कि कहाँ कहाँ हमारा एफबीजी बनता है एफसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पहले आप एफबीजी को समझेंगे कि नहीं, एफसी के द्वारा हमारा एफबीजी बनता है, जिनको मार्केट फिल करने आता है दोस्तों। मैग्नेट की तरह वो होता है, उनको खींचता है प्राइस अपनी ओर। दोस्तों ये याद रखेंगे कि हमारा जो फेयर वैल्यू गैप होता है, उनका 50% बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कि हमारा फेयर वैल्यू गैप का 50% टैप हो जाता है दोस्तों, तो फेयर वैल्यू का, ऐसे तो 50% ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुलफिल हो जाता है अलग बात है, लेकिन किसी भी जोन का 50%, जैसे कि कोई अगर हमारे मार्केट में जो कैंडल भी चलता है दोस्तों, वो चिपक चिपक के चलता है, विक से बॉडी से चिपक चिपक के चलता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कोई एक कैंडल भी, कोई हमारा एक कैंडल भी है, उनको भी अगर 50% तक मिटिकेट कर देता है दोस्तों, तो वो कैंडल फिल हो जाता है। अगर हमारा फेयर वैल्यू गैप है दोस्तों, वहाँ से मार्केट रिएक्शन देगा या नहीं देगा, वहाँ से मार्केट उठेगा या नहीं, या गिरेगा, चाहे जिस भी केस का बात करें दोस्तों, इस फेयर वैल्यू गैप से, वो हम आगे जब एंट्री मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को हम कहीं से टीपी के रूप में ले सकते हैं, हमारा टेक प्रॉफिट के रूप में, कि मार्केट कहीं से नीचे आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो हम उनको टेक प्रॉफिट के रूप में ले सकते हैं। उनका 50% जोन तक टेक प्रॉफिट लेते हैं मार्केट से हम एग्जिट, चाहे बेरिश केस का हो चाहे बुलिश केस का। आइए दोस्तों हम समझते हैं चार्ट में कि हमारा फेयर वैल्यू गैप होता कैसा है, या एफसी कैसा होता है इनकी। ठीक है समझते दोस्तों। आगे दोस्तों हम आए दोस्तों चार्ट में एफबीजी को ढूंढते हैं। तो एफबीजी को हम ढूंढते कैसे दोस्तों, हमारा फर्स्ट कैंडल, ये अब जो कहीं पे भी आप आईएफसी उठाइए, आईएफसी को देखिए, हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हमारा थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो हमारा गैप होता है दोस्तों, हमारा एफबीजी होता है। मार्केट इनको फिल करके गिरे उठे वो बाद में बात करते हैं। कहीं पे भी आपको आईएफसी देखिए,
IFC आपका ये भी है दोस्तों, हमारा फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, इनके बीच में जो गैप होगा दोस्तों उनको मार्केट फिल करने आएगा और फिल करने आया दोस्तों। चाहे मार्केट ये आपका दोस्तों यहाँ पे FBG बना के मार्केट फर्स्ट कैंडल मार्केट यहाँ चला गया था दोस्तों। बाद में मार्केट उनको देखिए यहाँ तक हमारा जो था दोस्तों, यहाँ से मार्केट यहाँ तक चली गई थी दोस्तों। हमारा मार्केट यहाँ FBG क्रिएट करके यहाँ से यहाँ तक चला गया था, लेकिन मार्केट देखिए दोस्तों बाद में यहाँ से इनको यहाँ फिल करने आया। कहीं पे भी आप जाके 3 कैंडल फर्स्ट सेकंड थर्ड आप IFC को ढूंढिए। फर्स्ट स्टेशन चाहे बेरिश का बात हो, पुलिस का बात में आप IFC को ढूंढिए, उनको बनाइए, आपको FBG देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और वो उनको मार्केट फिल करने आता ही है दोस्तों। जैसे कि आपका यहाँ पे भी ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये आपका FBG था दोस्तों। मार्केट यहाँ से ऊपर गया दोस्तों, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट को फिल करने के लिए आया, फिल किया दोस्तों। तो हमारा कोई भी IFC होता है और उनमें जो FBG होता है दोस्तों, मार्केट उनको फिल जरूर करता है दोस्तों, चाहे वो बुलिश केस का बात हो चाहे बेरिश केस का बात हो। आपका एक यहाँ भी है दोस्तों। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो FBG होता है वो बनते ही हैं फिल करने के लिए, क्योंकि वो हमारा इम्बैलेंस है, उनको मार्केट फिल करेगी। आप कहीं पे भी देखिए दोस्तों, जैसे कि आप कहीं से भी, ये हमारा FB, इनके पहले कोई कैंडल नहीं है तो हमारा FBG इनको, ये भी हमारा एक प्रकार का FBG, ये भी FBG, सारा का सारा मार्केट फिल किया दोस्तों। तो आप जाइए चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए और समझिए, देखिए, जैसे कि आप कहीं पे भी जाइए दोस्तों। जैसे कि ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, इसका फर्स्ट कैंडल, ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये हमारा FBG, मार्केट इनको फिल किया दोस्तों। हमने कहा किसी भी FBG का 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 50% फिर मार्केट चला ऊपर चला गया, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसको पूरा फिल करेगा। ये हम देखिए FBG बनाया दोस्तों, मार्केट यहाँ तक गया, फिर आया, फिर लिया, फिर गया, फिर गया। तो आखिर है क्या दोस्तों? इन्हीं की मदद से हम ऑर्डर ब्लॉक को बनाएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये था हमारा IFC का टॉपिक, कैसे फेयर वैल्यू गैप बनता है, इम्बैलेंस, उनको इम्बैलेंस बोलते हैं। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए उनको फिल करने के लिए आता ही है। अब जाइए चार्ट में देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो के बाद ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री। थैंक यू दोस्तों।